नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार। एसके इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बेंडिंग मशीन में बार बेंडिंग मशीन के जो पार्ट्स होते हैं तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे और एनओएनसी के बारे में आपको डीपली बताएंगे। तो उसमें जो जैसा उसकी ड्राइंग होती है कंट्रोल डायग्राम की, जिनको काम आता है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उनको सब समझ में आ जाता है। चाहे उसमें सिंबल्स भी ना दिए, उनको सब पता लग जाता है, चाहे लिखा हुआ भी ना हो। लेकिन जो नए बंदे हैं उनकी समझ में नहीं आता है कि क्या सिंबल किस चीज का है। तो एक नॉर्मली हमें जो है ना एनओएनसी का सिंबल मेन है, ये हमें पता रहना चाहिए, इसकी अच्छे तरह से पहचान होनी चाहिए। और उसमें और भी जो कुछ कमेंट में हमें दोस्त बताते हैं कि ये आर, जैसा हम किसी स्पार्टन मशीन के बारे में R1 R2 R3 R4 ऐसे करके लिखते हैं, तो R क्या है, T क्या है, C क्या है, ऐसे। तो इसके बारे में अभी हम बताएंगे। तो आओ दोस्तों इसको डीपली समझते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो अभी शुरू करते हैं हम अभी। तो दोस्तों जैसा अभी हम ये कोई डायग्राम है, मान लो किसी भी चीज का कोई डायग्राम है, यहां से जैसे कोई भी हमने वायर ले लिया, फेज हमने यहां से ले लिया, तो जैसा ये फेज हमने यहां पे लिया और यहां पे हमने कोई NO या NC का हमें सिंबल देना है, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ये इस तरह का सिंबल है तो ये NC है, तो ये क्या हो गया NC। NC का मतलब हो गया नॉर्मल क्लोज, यानी कि साधारण बंद, यानी जो कांटेक्ट जोड़ता हो उसको NC कहते हैं। कांटेक्ट कब जोड़ता हो? जब प्रोग्राम बिल्कुल बंद हो, उस टाइम पे। जैसा कांटेक्टर बंद है तो अभी ये कांटेक्ट जुड़ा हुआ है तो ये होगा NC। चालू कंडीशन में ये नहीं रहेगा, ये ओपन हो जाएगा और कांटेक्ट यहां से हट जाएगा। तो इसका ध्यान रखना है, जो बंद कंडीशन में कांटेक्ट को जोड़े रखे वो NC है और इसका सिंबल ये है। और फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं, तो जैसा हमने यहां पे ये ले लिया, तो अगर कहीं पे ये सिंबल आपको दिखाई दे रहा है तो ये होगा NO। तो इसका मतलब होगा नॉर्मल ओपन। ये नॉर्मल ओपन यानी साधारण खुला। तो ये इस कंडीशन में रहता है कि जब कोई मशीन ऑपरेट हो या कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट हो तो उस कॉन्टैक्टर में या ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट में ये कॉन्टैक्ट जब चालू होगा तो तब इस कॉन्टैक्ट को जोड़ेगा, यहां से सप्लाई इधर पार करेगा जब कॉन्टैक्ट ऑपरेट हो कॉन्टैक्टर। तो इस तरह से इसका प्रोग्राम ये होता है। जब ये बंद रहता है कॉन्टैक्टर तो उस टाइम पे ये कॉन्टैक्ट खुला रहता है, उस टाइम पे कॉन्टैक्ट खुला रहता है। और जब ये कॉन्टैक्टर चालू होता है, इसकी ऑपरेटिंग कॉइल में सप्लाई जाती है तो ये जुड़ जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आपकी समझ में ये आया होगा कि NC क्या है। NC ये है जब बंद कॉन्टैक्टर में या ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट में जो संपर्क जुड़ा रहता है वो NC होता है, और चलने के बाद जो कॉन्टैक्ट जुड़ता है वो NO होता है। तो इस तरह से ये NO NC होते हैं। इनके सिंबल इस तरह भी हैं और किसी का सिंबल ऐसे भी डायरेक्ट भी जुड़ा रहता है और यहां पे ये हमें दिखाई देते हैं, तो ये भी NC है। और यहां पे इसका तो मोस्टली खुला हुआ तो आपको NO का ऐसा ही दिखाई देगा। NC के थोड़े चेंज हो जाते हैं, NC का ऐसे भी दे देते हैं और ऐसे भी दे देते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज और है कि हम जब इसमें यहां पे ये जो निशान दिखाते हैं तो ये ऑपरेटिंग कॉइल का होता है। यहां पे हम A2 और यहां पे A1 लिखते हैं। तो ये A2 A1 है क्या? ये A2 A1 है। जैसा हमारे पास में ये कॉन्टैक्टर है, तो इस कॉन्टैक्टर में हम आपको ये पास में से दिखा देते हैं थोड़ा। तो ये A1 है यहां पे और ये A2 है। तो ये A1 A2 क्या चीज है? ये A1 A2 इसकी ऑपरेटिंग कॉइल है, जो कुछ इस तरह की आपको दिखाई देगी। ऑपरेटिंग कॉइल हम आपको दिखा देते हैं। ये इसकी ऑपरेटिंग कॉइल है, ये इसकी ऑपरेटिंग कॉइल है। ये अलग अलग तरीके की हो सकती है, अलग अलग कॉन्टैक्टर में अलग अलग डिजाइन की होती है। तो इसमें एक A1 और एक A2 इन पे सप्लाई जाती है, तब कॉन्टैक्टर ऑपरेट होता है। तो ये ध्यान रखना है कि एक सप्लाई इसमें जाती है, एक सप्लाई इसमें जाती है। तो इस तरह से A1 A2 ये कॉन्टैक्ट होते हैं कॉन्टैक्टर में।
तो ये A1 A2 इसके कॉन्टैक्ट होते हैं। इस सप्लाई इसमें जो है ना कॉइल में मिलती है, तब ये कॉन्टैक्टर ऑपरेट होता है। तो ये भी आपकी समझ में आ गया। और फिर अब कहीं पे ये C1 या K1 ये लिखे रहते हैं, तो C1 K1 ये कॉन्टैक्टर ही होता है, ये कॉन्टैक्टर को ही दर्शाता है कि ये कॉन्टैक्टर 1 है, कॉन्टैक्टर 2 है, जैसे C1 है, फिर C2 है, C3 है। इस तरह से ये कॉन्टैक्टर 1, कॉन्टैक्टर 2, कॉन्टैक्टर 3 होते हैं। और इसमें जो है ना कहीं कहीं किसी ड्राइंग में K1, K2, K3 ऐसे भी दे दिया जाता है, तो इसका भी मतलब कॉन्टैक्टर होता है। और कहीं पे जब ये लिखा रहता है T, तो T का मतलब ये टाइमर को दिखाता है, ये टाइमर को दिखाता है। तो ये T1 लिखा रहता है कहीं पे T2 लिखा रहता है। तो ये इस तरह से टाइमर 1 और टाइमर 2, और टाइमर कुछ इस तरह का भी होता है, अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक तरीके का टाइमर ये हम आपको दिखाते हैं, ये टाइमर है। NONC इसमें भी होते हैं और A1 A2 इसमें भी होते हैं, तो ये आपको इसमें भी मिलेंगे। इसके भी आपको देख के ये कनेक्शन करने होते हैं। तो NONC और A1 A2 इसमें भी मिलते हैं। ये टाइमर हो गया। और फिर अब NONC के बारे में बात करेंगे हम। इसमें ये हमारा स्विच है, इसमें भी NO कॉन्टैक्ट लिखा रहता है। तो अभी इस कंडीशन में ये कॉन्टैक्ट, इसका कॉन्टैक्ट इससे नहीं जुड़ा हुआ, अगर हम मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी देखेंगे तो ये नहीं मिल पाएगी। लेकिन NO में जब हम इसको प्रेस करके रखेंगे तब इसकी कंटिन्यूटी इसमें दोनों में मिल जाएगी, क्योंकि अंदर से इसका संपर्क जुड़ जाएगा। तो ये NO का काम हो गया। अब NC का देखते हैं। NC इसमें अगर हम उस ग्रीन वाले की जगह रेड वाला लगा देंगे तो इस पे लिखा हुआ है NC। तो NC को जब हम लगाएंगे तो इसका कॉन्टैक्ट बिना प्रेस किए ही मल्टीमीटर में आपको कंटिन्यूटी दे देगा। तो ये NC हो गया। तो ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट में भी मिल जाते हैं, इस तरह से ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट में भी मिल जाते हैं। ये इसको हम खोल के भी दिखा देते हैं, इसकी पत्तियां किस तरह से काम करती हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि इसमें ये NO, ये NC हो गया, ये NO हो गया, A1 A2 ये हो गया, और T से टाइमर हो गया। और कुछ जो है ना रिले के बारे में भी हमारे पास में कमेंट आया था कि R1 क्या है, R2 क्या है। तो R जैसा हम लिखते हैं, ये स्पार्टन में मोस्टली यूज होती है, दूसरी मशीनों में भी यूज होती है। तो R का जो है ना रिले होती है, ये होती है रिले। तो ये R1, R2, R3, R4 ये सब जो है ना, ये सब रिले हैं। और रिले इस तरह की ये रिले मशीन में लगी रहती है, अलग अलग कंपनी की हो सकती है, लेकिन इसी तरह का आपको उसका इंटरफेस दिखाई देगा देखने में। तो ये रिले होती है। इसमें भी NONC होते हैं, इसके भी कॉन्टैक्ट, ये नीचे के कॉन्टैक्ट ऊपर या बीच में यहाँ पे जुड़ते हैं। तो इनपुट यहाँ पे दी जाती है और 4 पिनों पे इसकी डायरेक्ट मिलती है, और 4 पिनों पे ऑपरेट होने के बाद A1 A2 इसमें भी होते हैं, सप्लाई देने के लिए A1 A2 इसमें भी होते हैं। तो इस तरह से ये रिले होती है जहाँ पे ये लिखा रहता है। तो अब हम इसके NONC के कॉन्टैक्ट के बारे में आपको डीपली समझाते हैं, उसको खोल के दिखाते हैं। तो आओ देखते हैं इसको। तो कॉन्टैक्टर पे अगर हम ध्यान दें तो पहले NO, फिर NC और फिर A1 A2, NONC A1 A2 इस तरह से ये लिखे रहते हैं। तो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट में भी इसी तरह से होते हैं, 1 NO 1 NC और 2 NO 2 NC, या दोनों जिस तरह का भी हमारी रिक्वायरमेंट हो उस तरह का ऑक्सिलरी हम ले लेते हैं। मोस्टली हम 1 NO 1 NC और 2 NO 2 NC यूज़ करते हैं। तो इसको खोल के देखते हैं हम, इसकी पत्ती किस तरह से लगी रहती है। NONC आपकी समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसके स्क्रू खोल लेते हैं। स्क्रू खोलने के बाद में इसकी पत्ती बाहर निकल जाएगी। ये देखो, ये गहरी पत्ती NO है और सीधी पत्ती NC है। तो इस तरह से पत्ती को हम बाहर निकाल के देखते हैं एक बार ये किस तरह की है। तो ये पत्ती जो अभी बाहर आई, तो इस तरह से गहरी पत्ती जो है ये NO की पत्ती है, क्योंकि कॉन्टैक्ट जब नीचे प्रेस होके दबेगा जुड़ेगा तो ये NO कॉन्टैक्ट है, ये NO कॉन्टैक्ट की पत्ती है। और इस तरह से ये जो सीधी पत्ती है तो वो NC कॉन्टैक्ट की है। तो दूसरा हम ये भी देख सकते हैं कि जिस पत्ती का कॉन्टैक्ट जुड़ने वाला हिस्सा नीचे से ऊपर की तरफ हो तो वो NO है, और जिसका ऊपर से नीचे की तरफ हो वो NC है। तो दोस्तों ये आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा कि प्रेस होने के बाद जो कॉन्टैक्ट जुड़ता है वो NO है,
और जो डायरेक्ट जुड़ा रहता है बंद होने के दौरान वो NC है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।